हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। तो अब हम रिवाइज करते हैं शॉर्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि एक क्विक रिवीजन के साथ आपको समझ में आए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें कौन सी एक्टिविटी में आती है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताता है, उस स्टेटमेंट को कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सारी एक्टिविटी और उसके पूरे फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसका पूरा फॉर्मेट समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है। इसमें सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाती हैं और हमारा आ जाता है अमाउंट। तो यहाँ पर हमने लिखा पर्टिकुलर, ये हो गई हमारी डिटेल्स और ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। ऊपर लिखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, अब ये हो गई हमारी तीनों एक्टिविटी जिसको अभी हम रिवाइज करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मान लो तीनों एक्टिविटी का आपने आंसर निकाल लिया, इसका आंसर लिख दिया बाहर, इसका आंसर लिख दिया बाहर, इसका आंसर लिख दिया बाहर। आंसर बाहर लिखने के बाद क्या होगा बेटा, तीनों एक्टिविटी को ना सिंगल लाइन से टोटल अमाउंट में बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब तीनों एक्टिविटी का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फोर्थ पॉइंट में नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें हम साथ में ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको ऐड करेंगे जो कि हमारे फाइनल आंसर के बराबर हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट होता है। इसमें मुझे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है आपको। वैसे तो पूरे चांसेस हैं कि एक या दो एक्टिविटी आएंगी बस, लेकिन मान लो बाय चांस आपकी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया तो आप एक्टिविटीज के नाम लिखकर जब उस मोमेंट पे आपको ये कठिन लग रहा है, आपको क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा वो हमारी तीनों एक्टिविटी का आंसर होगा। अब आप बोलोगे कि केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ही माइनस करना है? अगर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो केवल कैश के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी तीनों एक्टिविटी का आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी है, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट भी है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करके अब उनकी क्लोजिंग के एडिशन को ओपनिंग के एडिशन से माइनस करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी तीनों एक्टिविटी का आंसर। तो इस बात को 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर क्या है। ठीक है, अब चलते हैं एक एक एक्टिविटी को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत पहले पॉइंट से होगी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि सरप्लस बैलेंस कहाँ दे रखा है। तो सरप्लस के क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे, उसे लिख देंगे, उसे उसमें ऐड करेंगे हम प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर का और प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, करेंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड ऐड करेंगे, करेंट ईयर का ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे, और वो हम करंट बैलेंस में से प्रीवियस ईयर के बैलेंस से माइनस करके तब लिखेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कोई लॉस हुआ है नेचुरल कैलेमिटी का तो उसे भी ऐड करेंगे और लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, और लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर इसी लॉस का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है तो। इन सबको करने के बाद जो हमारा बेटा आंसर आएगा ना, वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसमें ऐड करने के लिए 4 बातें कभी मत भूलना। एक है हमारी डेप्रिसिएशन, एक है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, एक है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और एक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गुडविल अमोर्टाइज, जिसको कभी कभी बच्चे पूछते हैं क्या सेल ऑफ गुडविल है क्या ये?
यस, लेकिन इसको गुडविल अमोर्टाइज बोलते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से इस साल की गुडविल का कम हो जाना। इसके अलावा में कुछ चीजें माइनस होंगी, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये लेस हो जाएंगी, या फिर गेन ऑन सेल लेस हो जाएगा। इन्हें लेस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है क्या, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये हमें ऐड करनी है, और लेस करना है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब ये क्या है, अगर प्रीवियस ईयर से इस साल की करेंट एसेट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के प्रीवियस ईयर से इस साल कम हो रही है तो ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो ऐड हो जाएगा। उल्टा कर देंगे, लेस करेंगे अगर एसेट्स बढ़ रही है या फिर लायबिलिटीज कम हो रही है। इनको करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको निकालते ही लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, या फिर टैक्स पेड लेस हो जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यहाँ पर आपने माइनस किया था तो यहाँ ऐड हो जाएगा, और अगर यहाँ पर ऐड किया था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और फिर जो हमारा लास्ट आंसर होगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। याद रखना, अगर आंसर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गया हमारा पहली एक्टिविटी। कभी इतनी बड़ी फॉर्मेट देखकर परेशान मत होना कि हम कैसे कर पाएंगे, 6 नंबर में सिंगल एक्टिविटी भी दिख जाती है, छोटा सा क्वेश्चन आता है लेकिन फॉर्मेट पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे और सेकंड नंबर पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसे याद करना आसान है, जैसे आपको एक बार में बात समझ नहीं आती तो आप 3 बार लिख लो, परचेज परचेज परचेज, सेल 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 और रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड। तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर डिविडेंड रिसीव्ड भी यहाँ पर ही आएगा। रिसीव्ड है तो ऐड हो जाएगा, सेल है तो हमारा ऐड हो जाएगा, सेल है तो भी ऐड हो जाएगा, और बेटा परचेज किया है तो कैश जा रहा है तो ये आउटफ्लो है तो इसे हम माइनस कर देंगे। इनफ्लो आउटफ्लो के क्वेश्चंस भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें फॉर्मेट पता होगा, इवन कौन सी एक्टिविटी का ये बिलोंगिंग है वो भी तभी बता पाएंगे एमसीक्यूज में जब हमें पूरा फॉर्मेट तैयार होगा। इसके बाद अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आया है तो कैश फ्लो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा तीसरी एक्टिविटी जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर शेयर पिछले साल से बढ़ गया है तो इशू ऑफ शेयर ऐड हो जाएगा, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो उसे भी ऐड कर देंगे। अगर डिबेंचर बढ़ गया है तो, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ गई है, लॉन्ग टर्म लोन बढ़ गए हैं, शॉर्ट टर्म लोन बढ़ गए हैं प्रीवियस ईयर से तो इशू के नाम से आ जाएगा तो उसे भी हम ऐड कर देंगे। उल्टा कर दो, अगर कम हो गए हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स माइनस हो जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ लोन या फिर डिबेंचर है माइनस हो जाएगा। इस रिडीम पे अगर प्रीमियम भी दे रखी है तो वो डिबेंचर के रिडीम की वैल्यू के साथ साथ ही प्लस होके यहाँ पर टोटल माइनस हो जाएगी। इतना करने के बाद देख लेना क्वेश्चन में, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, सॉरी बैंक ड्राफ्ट है तो बैंक ड्राफ्ट अगर पिछली साल से इस साल बढ़ गया है तो ऐड, कम हो गया है तो माइनस हो जाएगा। साथ में अगर आपने ये वाली पॉइंट था ना, जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई थी, इसमें जो भी आपने डिविडेंड लिखे हैं वो डिविडेंड दोबारा से यहाँ लिख दिए जाएंगे, और डिविडेंड्स वो जितने भी है प्रपोज इंटरिम वगैरह सब माइनस हो जाएंगे। या फिर कोई लोन पे आपने बोरोइंग्स इंटरेस्ट है बोरोइंग्स पे तो वो भी लेस हो जाएगा। अगर बाय बैक ऑफ शेयर है तो बाय बैक ऑफ शेयर भी यहाँ लेस होगा। याद रखना, अगर बोनस शेयर है तो बोनस शेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाए जाते। तो ये तीनों एक्टिविटी है, इसमें से हमें 3 टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है हमारा
कोई भी तीनों में से कोई दो एक्टिविटी 6 नंबर में आ सकती है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जहां पर वो इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो पूछेंगे, तो नो फ्लो के लिए याद रखना कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कंसिडरेशन का कोई पॉइंट आ जाए, या फिर कोई भी चीज आपने परचेज करी है, शेयर इशू कर दिए, तो इस टाइप में जहां पर कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है वो आ जाएंगे हमारे किसमें, नो फ्लो में। या फिर कोई नाम दिया होगा, पूछेंगे ये कौन सी एक्टिविटी में है, तो याद रखना ऑपरेटिंग की ऑपरेटिंग में आएगी, इन्वेस्टिंग की इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग की फाइनेंसिंग में। अब जैसे ये डिविडेंड है और इंटरेस्ट है, ये कहाँ जाएगी, फाइनेंसिंग में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बतानी है इस टॉपिक को लेकर, वो है हमारा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे कभी कभी हमें सिंगल 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसके लिए बेटा हमें एक मशीन अकाउंट बनानी पड़ जाती है या फिर हमें एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। याद रखना कोई भी एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ, उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ लिखना है, उसका कोई भी सामान सेल हुआ है तो सेल वैल्यू यहाँ, अगर लॉस में सेल हुआ है यहाँ, प्रॉफिट में सेल हुआ है तो यहाँ पर आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब उस सेल में कितनी डेप्रिसिएशन लगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और बैलेंस करेंगे इसकी बैलेंसिंग, इसकी बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे और इधर परचेज से ये बैलेंस हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार परचेज से बैलेंस हो, कभी कभी सेल से भी बैलेंस हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू हमारी बिकी है उसका डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता, तो हमें डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर हमें बैलेंस बीडी दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमें बैलेंस सीडी मतलब इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और मान लो कोई भी एसेट है उस पर पूरी कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है, लेकिन जो एसेट सोल्ड हुई है उसकी केवल कॉस्ट वैल्यू है, तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू या फिर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम यहाँ से बैलेंस लेंगे। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से ना दिखाकर इसको हम मशीन के नाम से दिखाते हैं, और ये वैल्यू हमारी बुक वैल्यू निकालने में आसानी होती है, जिससे हम लॉस में बिकी या प्रॉफिट में बिकी वो निकालते हैं। ये वाला पॉइंट याद रखना, वो हमारी ऑपरेटिंग में चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इससे हमें सेल की लॉस और प्रॉफिट का कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। तो ये अकाउंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये मशीन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है, तो ज्यादा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस मत करिए। जिसमें मशीन सोल्ड की बात हो रही है वो इनफ है आपके लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन करिए, ज्यादा ओवर एडजस्टमेंट्स कहीं नहीं आते हैं, सिंपल सोबर बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है ताकि आप इजीली उसे अटेंड कर पाए। तो ये है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी चीज आपको पूछनी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।